स्पीडी करेंट अफेयर्स जून 2024। 1 जून 2024 को संपन्न लोकसभा इलेक्शन में कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया? 642 मिलियन। तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 2 जून को। अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? कोच्चि में। अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कोच्चि में हुआ। किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय। मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा? इजराइल। मालदीव जो है वो किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा? इजराइल। टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? 3। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाजी कौन बने हैं? निशांत देव। किसे IOC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है? विराट कोहली को। किस देश के स्पेस मिशन चांग-ई 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? चीन। भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ? सिंगापुर। 15वीं बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड। किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? सान्या मल्होत्रा। सान्या मल्होत्रा। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको की। सांगरी ला संवाद 2024। सांगरी ला संवाद 2024 कहाँ संपन्न हुआ? सिंगापुर में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? MIT। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार दिया गया है कृष्ण प्रकाश को। किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार दिया गया है? कृष्ण प्रकाश को। पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पाकसेट MM-1 उपग्रह भेजा है? चीन के मदद से। नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? अरुणाचल प्रदेश। नीले रंग की चींटी की खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। किस IIT द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है? IIT धारवाड़ द्वारा। कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? नीदरलैंड। कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? रूस। किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं? रूस। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। किस देश ने फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? स्लोवेनिया को। स्लोवेनिया को मान्यता दी है फिलिस्तीन राज्य ने। चर्चा में रहा स्पर्श सेवा। स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय। किस देश के ईबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के ईबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है। किसने ISSF म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 किसने जीता? सिद्धलिंग पतन शेट्टी। गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जो है वो सिद्धलिंग पतन शेट्टी ने जीता है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है? 65.79%। किस देश के प्रधानमंत्री ने शंखुआ सवा जिले में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? नेपाल।
किस देश के प्रधानमंत्री ने शंखुआ सवा जिले में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? नेपाल। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? हंगरी में। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज खुला है हंगरी में। किस राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है? बिहार। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जो है वो बिहार में है। ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है? पाकिस्तान। यानी ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया, पाकिस्तान को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है। किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइक्लिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? सिक्किम में। किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है? ब्रिटेन। केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ा है? 11,600। भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज जो 2024 में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। कहाँ भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया है? उत्तराखंड में। पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? स्लोवाकिया। किसने नार्वे शतरंज खिताब जीता है? जू वेंजून तथा मैग्नस कार्लसन ने। खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में। कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? अनामिका राजीव। फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन का पुरुष की किताब जो है वो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स ये किसकी आत्मकथा है? बिल गेट्स का। मोटो जीपी इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में। मोटो जीपी इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में। 11 जून 2024 को यूएन ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक की सूची में किस देश को जोड़ा है? इजराइल को। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। किसने 6ठा एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब जीता? सुमित नागपाल। किसने 6ठा एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है? सुमित नागपाल। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार दास को। नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार दास को। एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? जैनिक सिनर। एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है जैनिक सिनर। किस देश के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लॉस चिलीमा की एक विमान दुर्घटना में निधन हुआ? मालावी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड। भारत का स्थान रहा 129वां। भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जीमेक्स का 8वां चरण शुरू हुआ? जापान। जीमेक्स का 8वां चरण शुरू हुआ है जापान। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं? बांग्लादेश। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं? बांग्लादेश। कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी।
संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 2025 को। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? इटली में। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? इटली में। 13 जून 2024 को किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? असम। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मन्यूनीर काथू मुन्यूनीर कप्पोन योजना शुरू की है? तमिलनाडु। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। भारत सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर क्या रखा है? ज्योतिमठ। उत्तराखंड के नैनीताल के कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी गई है? परगना श्री कैंची धाम। कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है? भारत। खीर भवानी मेला। खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेला जो है वो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। मिस्र और किस देश ने मिलकर चांग E7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया है? बहरीन। मिस्र और बहरीन मिल करके चांग E7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया है। किसे मई माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? गुडाकेश मोती तथा चमारी अथापथु। किसने विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती है? दिव्या देशमुख। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? आइसलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड। भारत का स्थान रहा 116वां। भारत का स्थान 116वां। किसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है? तो आर अश्विन की आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? गुजरात। गुजरात में स्थित है स्मृति वन स्मारक संग्रहालय। कौन घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? श्रुति वोरा। घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? मनीला। किसने AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है? डॉक्टर शिवानी वर्मा। किसने AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है? डॉक्टर शिवानी वर्मा। किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? पंजाब। पंजाब की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है। संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? श्री सुब्बैया नल्लमुथु। हेमिस तसे चू महोत्सव शुरू हुआ कहाँ? लद्दाख में। हेमिस तसे चू महोत्सव जो है वो लद्दाख में शुरू हुआ। किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तुर्की के साथ। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? एस्टोनिया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में एस्टोनिया जो है वो शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान 176वां। 17 जून 2024 को किस देश के ली जी जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियंस का खिताब जीता है? मलेशिया। चर्चित गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है। यह किस नदी पर है? चिनाब।
सूचना अनुसार कौन सा देश जो है वो बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? भारत। अभ्यास रेड फ्लैग 2024। रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? यूएसए में। किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? गौरव पांडे को। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? मुंबई। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर बना है मुंबई। किस देश के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। किस हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है? कलकत्ता। कहाँ में NHAI ने छतरगला टनल का काम शुरू किया है? जम्मू कश्मीर। छतरगला टनल का काम शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में। किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं? रूस। रूस के राष्ट्रपति जो है वो 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत 17वीं किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपए जारी किए? 20,000 करोड़। 20,000 करोड़। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है किनको? विनोद गनात्रा को। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है विनोद गनात्रा को। बॉन जलवायु सम्मेलन 2024। बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? जर्मनी में। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? विराट कोहली। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? राजगीर में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? थाईलैंड। नीरज चोपड़ा ने पाओ नूर्मी खेलों में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की? नैन्सी पेलोसी ने। कैबिनेट ने किस राज्य के वधा वन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र में। T20I में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? संदीप लामी छाने। संदीप लामी छाने। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जिनेवा में। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? जिनेवा में। किस देश ने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना शुरू की है? यूक्रेन। कौन भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय बना है? असम सचिवालय। कौन जो है वो भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय बना है? असम सचिवालय। किस राज्य के हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है? बिहार। किस देश ने ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया? कनाडा। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? नवीदिया। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है नवीदिया। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्वीडन। भारत का स्थान रहा है 63वां। किसे UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? थियो जेम्स को। थियो जेम्स को। भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स 2024 खेलों में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स 2024 खेलों में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ में संपन्न हुआ? मुंबई। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो मुंबई में संपन्न हुआ। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता? द गोल्डन थ्रेड। द गोल्डन थ्रेड। 100वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया गया? श्रीनगर में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया गया? श्रीनगर में। किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? भर्तृहरि महताब को।
लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है भर्तृहरि महताब को। किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? ताजिकिस्तान। किस राज्य के जंगम जिले में ZSI वैज्ञानिकों द्वारा सर्प ईल की एक नई प्रजाति खोजी गई है? उड़ीसा में। सूचना अनुसार लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? अमेरिका के साथ मिलकर। भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन है? ब्रिटेन। भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन बना है? ब्रिटेन। भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा? बांग्लादेश के लिए। किसने FTI TTP का उद्घाटन किया है? अमित शाह ने। हेमिस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? लद्दाख में। हेमिस महोत्सव जो है वो लद्दाख में आयोजित किया गया। किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में मान्यता दी है? अर्मेनिया। T20 वर्ल्ड कप 2024 की पहली हैट्रिक किसने ली है? पैट कमिंस ने। T20 वर्ल्ड कप 2024 की पहली हैट्रिक पैट कमिंस ने ली है। किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है? UAE। विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका में। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बना? कोझिकोड, जो कि केरल में है। किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? मार्क्स वर्स्टप्पन ने। भारतीय सेना ने कहाँ में खालूवार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है? लद्दाख में। भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? बांग्लादेश में। किसे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? श्रीनगर को। विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है श्रीनगर को। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश में। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना है? चीन। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? JP नड्डा को। किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है? महाराष्ट्र ने। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार चौधरी को। ट्राई का नया सचिव बने हैं अतुल कुमार चौधरी। उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है लद्दाख। कौन? लद्दाख। किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों के बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी? असम। स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी असम। वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट कौन बनी है? स्मृति मंधाना। किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है? मध्य प्रदेश। 200 छक्के T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? सोमालिया। अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? केन्या को। रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 29 पदक। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? ओम बिड़ला। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला चुने गए हैं। 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में
कौन शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? मोहम्मद वसीम। पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं मोहम्मद वसीम। भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार कौन बन गया है? अमेरिका। कैग ने कहाँ भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है? शिमला में। पेन पिंटर पुरस्कार 2024। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया है? अरुंधति राय अडिग और अटल लेखन के लिए। भारत और किस देश की वायु सेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स किया है? भारत और मिस्र। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कौन बने हैं? कपिल देव। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? पराग्वे। 100वां सदस्य बना है पराग्वे। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कोच्चि में। नाटो का अगला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूटे को। नाटो का अगला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूटे को। किसने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है? ISC बेंगलुरु ने। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन है? चीन। कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है? झारखंड में। किस टाइगर रिजर्व में वनाग्नि को रोकने के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली शुरू की है? पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया है? तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना है? जयपुर मिलिट्री स्टेशन। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर उषा ठाकुर को। 12वां विश्व हिंदी सम्मान जो है वो डॉक्टर उषा ठाकुर को प्रदान किया गया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब 17 साल बाद किसने जीता? भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर खिताब जीता। T20 वर्ल्ड कप 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह। किस देश ने सैन्य अभ्यास अज़्म-ए-इस्तेहकाम की शुरुआत की? पाकिस्तान। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता है? संजना ठाकुर। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार संजना ठाकुर ने जीता है। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन शीर्ष पर रहा है? उत्तर प्रदेश। हाल में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है? मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को। मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को। रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? संज्ञान ऐप। यूनेस्को ने युवाओं के लिए पहला सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया है? के पॉप समूह 17 को। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? शेफाली वर्मा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन है? वियना, ऑस्ट्रिया का वियना। भारतीय नौसेना का INS शिवालिक ने किस देश में आयोजित रिम पैक अभ्यास 2024 में भाग लिया? तो USA के हवाई द्वीप पर आयोजित किया गया था। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का विकास परीक्षण कहाँ पूरा हुआ है? उड़ीसा के चांदीपुर में। 30 जून 2024 को विश्व में पहली बार किस देश पर गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाया जा रहा है? डेनमार्क में। गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाया जा रहा है कहाँ? डेनमार्क में।
यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है एंटोनियो कोस्टा को। कहाँ न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है? असम में पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है असम में। IMF द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने का घोषणा की है? बगहा शहर। बेहदी नखलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय में। बेहदी नखलम महोत्सव जो है वो मेघालय में मनाया गया है। चर्चा में रहा पल्लीकरनई थाईलैंड किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। चर्चा में रहा पल्लीकरनई थाईलैंड जो है वो किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। 30 जून 2024 को किसने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? रोहित शर्मा, विराट कोहली तथा रविंद्र जडेजा। मशहूर गायिका आशा भोसले किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की? स्वर स्वामिनी आशा। राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? विश्वनाथ गोल्डर के अध्यक्षता में। अब है जून 2024 से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स। हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है मार्क रूटे को। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति राय को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है? पराग्वे। हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच में हुआ? तो अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और मिस्र देश के वायुसेनाओं के बीच में हुआ। हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ओम बिरला। यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर यानी सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? कोझिकोड को, जो कि केरल में है। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? जयपुर सैन्य स्टेशन। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवान ने कुल कितने पदक जीते? 11। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली थी? भर्तृहरि महताब ने। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुरसन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है? मंगल ग्रह। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 29। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल 29 पदक जीते। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति GDP वाला देश बन गया है? लग्जमबर्ग। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? राज्यसभा में सदन का नेता जो है वो नियुक्त किया गया है जगत प्रकाश नड्डा को। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? श्रुति वोरा। हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है? उत्तराखंड में। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? थाईलैंड। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया है? UNCTAD। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो 23 को युवा पुरस्कार और 24 को बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? लद्दाख को।
हाल ही में खबरों में रहा नेट्रॉन झील जो है वो किस देश में स्थित है? तंजानिया में। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? 24 जून 2024 को। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा किया है? बांग्लादेश। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? श्रीनगर। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला? 176वां। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? राधिका जैन। कौन बनी है? राधिका जैन। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 116वां। किस टीम की महिला क्रिकेट चमारी अथापथु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? श्रीलंका। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? कजान, रूस के कजान में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 129वां। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? गुडाकेश मोती, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? चौथी बार। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? ईगा स्विएटेक। पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? श्रीनगर में। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर का नियुक्त किया है? UNHCR। किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? कनाडा ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज। फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? विनोद गनात्रा। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? अनामिका बी राजीव। क्लॉडिया सेनबॉम किस देश के पहली महिला राष्ट्रपति बने हैं? मैक्सिको के। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 यानी 17वां यूरो कप कहाँ शुरू हुआ? 17वां यूरो कप शुरू हुआ जर्मनी में। फिनलैंड के तुर्क में पाओ नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जैवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? नीरज चोपड़ा ने। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है? दूसरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? 2016 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो वधावन बंदरगाह जो है वो महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? संदीप लामी छाने। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? लॉकी फर्ग्यूसन। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी जो है वो कौन करेगा? तो तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा भारत। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, इसमें भारत की रैंक क्या है? 176।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 176। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। जिमेक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया? 8वां संस्करण। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो मध्य प्रदेश में है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के विनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? भारतीय वायुसेना ने। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? अमरावती। भारत ने आपदा प्रभावित पपुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? 1 मिलियन। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? 7 देशों के। मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बने हैं? तो बिहार से 4 केंद्रीय मंत्री एवं 4 राज्य मंत्री बने हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? तो चुनाव का पर्व देश का गर्व। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है? मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की गई है असम में। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इटली में। चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश में है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया जाएगा? भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख जो है वो उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया जाएगा। कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जो है वो जीता है? ये स्पेन के हैं। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को भारत स्थान प्राप्त हुआ? IIT प्रथम स्थान प्राप्त हुआ IIT बॉम्बे को। कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन गया है? अर्मेनिया। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है? 11 जून को। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्वीटेक किस देश की खिलाड़ी हैं? पोलैंड की। UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? इजराइल को। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? 6। 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? रविचंद्रन अश्विन से। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? बिहार। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? कमल किशोर सेन को। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सारथी 2.0 जो है वो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? स्लोवेनिया। किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? स्लोवेनिया। किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? चर्चा में रही स्पर्श सेवा जो है वो रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। लोकसभा चुनाव 2024 में
किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं? इंदौर, मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? रोहित शर्मा। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया? मलावी। क्लाउडिया शिनबाम। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? मैक्सिको। 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? तेलंगाना। भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? तो भारत और फ्रांस। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? मालदीव। विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ 5 जून को मनाई गई? 51वीं वर्षगांठ। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई है? रुचिरा कंबोज। हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार दास को। हाल ही में नीति आयोग का निदेशक नियुक्त किया गया है आशीष कुमार दास को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है? 4.9%। चांग ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है? चीन के द्वारा। DRDO ने हाल ही में रुद्रायण 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? हवा से सतह। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24। रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? USA में। रेड फ्लैग 24 का आयोजन किया जाएगा USA में। 30 मई को भारत किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? गोवा। अंटार्कटिका संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कोच्चि में। अंटार्कटिका संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कोच्चि में किया गया। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। हाल में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? रेमल को नामित किया गया है ओमान के द्वारा। ओमान।